पीछे पीछे यहाँ पे यस पावर पॉइंट। ओके चलिए, तो अभी जो पढ़ने वाले वो है वॉल्यूम का ही है। ओके, आराम से पहले सुन लीजिए, बाद में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ओके, यही वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का ही एक पार्ट है। ओके, तो और इसमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ, जिसको शॉर्ट में SOS बोलते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि अप ट्रेंड में जब प्राइस जाता है, एक पुल बैक आता है, उसके बाद इसमें एक एंट्री होती है, तो कौन से पैरामीटर को कंसीडर करके वो एक एंट्री होती है, उसी चीज़ का एक पार्ट है। ओके, और इसको सेकआउट बोलते हैं वॉल्यूम की कंसीडर के। तो उस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और चार्ट में भी जाके उसको बताऊंगा कि भाई इस तरह से पैटर्न बनता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर जा सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं, वॉल्यूम को अगर देख रहे हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हमें दिखाएगा कि भाई कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वो हमें वॉल्यूम दिखाएगा। उसके बाद हमें एक और चीज़ कि भाई कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, कितनी छोटी कैंडल बन रही है, वो हम एवरी टाइम कंसिडर करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बनने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई कभी भी रनिंग प्राइस में कंसिडर नहीं करना है, कभी भी रनिंग कैंडल में नहीं घुस जाना है, राइट। तो क्लोजिंग इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कहाँ पे प्राइस क्लोज होता है। रनिंग कैंडल तो आपको 250 से लेके 280 चला जाएगा, 280 पे एंटर करेंगे, बाद में 280 वाला प्रीमियम सीधा 230 चला जाएगा। ओके, तो इसीलिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इनिशियली प्राइस जब रन होगा, 5 मिनट का कैंडल है या 15 मिनट का कैंडल है या जो भी कैंडल है, तो वो कैंडल जब तक क्लोज नहीं होता है उसका डायरेक्शन उसमें डिसाइड नहीं होता है। ओके, तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम को कंसिडर करना है। उसके बाद कितनी कैंडल बनी है, स्प्रेड मतलब कि जो रेंज होती है वो कितनी रेंज बनी हुई है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है, कितनी छोटी बनी है, वो देखना है। उसके बाद हमें क्लोजिंग देखना है कि उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। ओके, और सेकआउट, सेकआउट को कैसे देखेंगे अब, सेकआउट का कैंडल कैसा होता है। तो वो सेकआउट का कैंडल होगा कि जिसको हम बोलते हैं पिन बार, राइट। उसके भी कुछ रूल्स है, इस रूल्स को हम फॉलो करके हम चार्ट में देखेंगे, तो वो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, राइट। तो ये सेकआउट कैंडल कैसे बनेगी भाई, एक अच्छी सी बड़ी वाली कैंडल बन जाएगी जो हाई पे जाके क्लोज करती है, राइट। बड़ी कैंडल जो हाई पे जाके क्लोज कर देती, नीचे शैडो छोड़ देगी, ऊपर उसकी वीक हो या ना हो वो मैटर करती नहीं है। ओके, अगर यही सेकआउट कैंडल हाई वॉल्यूम से आ रही है, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ से प्राइस में प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड जा सकता है। ओके, और अगर ये हमें कहीं ना कहीं इस तरह से बनता हुआ दिखता है, जैसे कि प्राइस चल रहा है, ओके, प्राइस चल रहा है, ओके, और एक पुल बैक आया, और पुल बैक आया, और अगर यहाँ पे सेकआउट कैंडल हमें मिल रही है, ओके, सेकआउट कैंडल मिल रही है, यानी कि जो प्रीवियसली जो लिक्विडिटी थी, प्रीवियस जो स्टॉप लॉस थे उसको ले लिया, और यहाँ पे अगर सेकआउट कैंडल मिल रही है हमें, और अगर उस वक्त पे अगर हम उसमें वॉल्यूम को भी हम देखते हैं, तो प्रीवियसली जो दो वॉल्यूम बने हुए हैं उसकी कंपेयर में हमें ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो एक कंफर्मेशन हमारा होगा। ओके, और हाई वॉल्यूम के साथ अगर होता है, तो जैसे हमने बात की भाई हाई वॉल्यूम से होता है तो और कंफर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से। ओके, जैसे कि ये सेकआउट कैंडल यहाँ पे बनती है, ओके, हाई वॉल्यूम से बनी, कंफर्मेशन है। उसके बाद अगर प्राइस चला जाता है, एंट्री नहीं मिलती है, और फिर से नीचे आता है, तो एज पर एज अवर रूल्स कि भाई अगर नीचे आ रहा है तो लो वॉल्यूम से नीचे आ रहा है, तो दैट इज़ एक्ट एज अ सपोर्ट, तो यहाँ पे भी एक एंट्री इसमें बन सकती है, राइट। तो ये जब भी बनेगी इस तरह से और नीचे से स्टॉप लॉस लेके बनेगी, तो वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि भाई लोगों ने जो एम पैटर्न बना के सेल का जो प्लान किया था कि भाई यहाँ पे सेल करेंगे, वो सारे यहाँ पे सेलर ट्रैप हो जाएंगे, और मार्केट अच्छी तरह से अपसाइड जा सकता है, जो स्विंग है वो और उसका नेक्स्ट POI है वहाँ तक जाने की इसमें प्रोबेबिलिटी है। ओके, उसके रूल से उसको देखेंगे, तो यही बस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी चीज़ को हम फॉलो करके चलेंगे तो बढ़िया से हमें ट्रेड मिल सकते हैं, राइट। सबसे पहले कि भाई ये रेड होना चाहिए, सबसे पहला रूल्स है कि भाई हैमर तो आपको बनती हुई दिखेगी तो ग्रीन भी हो सकती है, राइट, लेकिन ये रेड होना चाहिए। अगर रेड है तो ही वैलिड है, अगर ग्रीन बनता है तो वो सेकआउट कैंडल नहीं है, राइट, वो अलग से उसको ट्रेड किया जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड कैंडल, बैकग्राउंड कैंडल मतलब कि भाई प्राइस में सेकआउट कैंडल बनाए, यानी कि जो प्रीवियस हमारी जो दो कैंडल है वो हमें रेड चाहिए। ओके,
प्रीवियस दो कैंडल है हमारी रेड चाहिए, तो ये दो कैंडल रेड होगी, उसके बाद ये सेकआउट कैंडल आएगी, तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये सेकआउट कैंडल है एंड ये रेड होनी चाहिए। ओके, ये अगर शेडो जितना कम है इतना अच्छा है। अगर ये कैंडल ऐसी बनी, ओके, ये शेडो है और ये इसका अपर शेडो ज़्यादा बन गया, तो ये सेकआउट नहीं होगा फिर, राइट। जितना कम शेडो है उतना अच्छा है। ओके, अगर ये ज़्यादा बन जाएगा तो वैलिड नहीं है, राइट। चलिए ये हो गया। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है वो हमें वो प्रीवियस दो कैंडल के जो वॉल्यूम रहेंगे, प्रीवियस दो कैंडल मतलब कौन सी, एक और दो, तो ये जो दो के कैंडल के जो वॉल्यूम रहेंगे उसकी कंपेयर में ये सेकआउट कैंडल के वॉल्यूम ज़्यादा होने चाहिए। ओके, तो मार्केट गिर रहा है और जब सेकआउट कैंडल आई यहाँ पे, ओके, तो सेकआउट कैंडल आई तो इसके वॉल्यूम हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। ओके, तब जाके कंफर्म हो जाएगा। तो हमें ये कंफर्मेशन मिल गया पैरामीटर कि भाई रेड था, दो कंटिन्यूस कैंडल रेड मिली थी, हायर वॉल्यूम आया था, तो ये हमारे लिए हो गया। कंफर्मेशन कैसे लेंगे भाई, कि इसके बाद आने वाली कैंडल हमें ग्रीन चाहिए। आफ्टर ग्रीन कैंडल क्लोज, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि भाई ये कंफर्मेशन हुआ है कि भाई ये ट्रेड जब आ रहा था, ओके, तो यहाँ पे हमें एंट्री के लिए मौका मिल सकता है। टारगेट हो सकता है जो स्विंग हाई होगा वो, और नेक्स्ट जो पी है वो। ओके, इसी चीज़ को चार्ट में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, डाउट सारे आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सब आता है, सब में सब आएगा, सब देखेंगे। ओके, चलिए अभी इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कैसे एक चार्ट के ओर से देख लेते हैं। जैसे कि दो कंटिन्यूस कैंडल है, यानी कि एक ये कैंडल है, ये दो कैंडल है। ओके, दो कंटिन्यूस कैंडल यहाँ पे रेड आई, उसके बाद एक और कैंडल आई, तो ये जो सेकआउट कैंडल आई है तो उसके वॉल्यूम इसकी कंपेयर में ज़्यादा है, परफेक्ट। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई जिसके वॉल्यूम मैटर नहीं करते, ज़्यादा है कम है वो मैटर नहीं करते, ज़्यादा वॉल्यूम है तो और कंफर्मेशन अच्छा है। ओके, लेकिन ये जो कैंडल आएगी उसके बाद अगर ये बड़ी सी कैंडल बन जाती है तो फिर ये ट्रेड सेटअप नहीं रहेगा, क्योंकि इसको जो जाना था वो कैंडल ने डन कर दिया। ओके, कैंडल अगर बड़ी बन जाती है तो फिर वहाँ पे कोई लेवल हमारे लिए बचेंगे नहीं। ओके, जैसे कि ये सेकआउट कैंडल है, एक बड़ी कैंडल है, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये था, एक कैंडल अगर इतनी बड़ी बन गई तो यहाँ पे टारगेट के लिए कुछ है ही नहीं। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे कैंडल भी इतनी बड़ी नहीं बननी चाहिए, अगर बड़ी बन जाएगी तो फिर वहाँ पे टारगेट नहीं बचेंगे उसके लिए। ओके, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो ये ग्रीन कैंडल जब बन जाएगी आपकी तो कभी कभी प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है और नीचे आने की कोशिश करता है। तो यानी कि ये रेंज से लेके ये जब रेंज बनती है ना, तो उस रेंज के कहीं ना कहीं 50% के अराउंड कहीं ना कहीं प्राइस टैप करने एक बार आता है। ओके, तो वहाँ पे भी एक एंट्री आपकी हो सकती है, और स्टॉप लॉस मस्ट बी रिक्वायर बिलो द स्विंग लो, कुछ भी हो जाए सबसे पहले स्टॉप लॉस डालना है ट्रेड लेने के बाद। ओके, स्टॉप लॉस अगर नहीं डाला है तो ये बड़ा मोमेंटम आ गया है तो फिर कैपिटल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस डालना है। चलिए, अब उसी चीज़ को चार्ट में देख लेते हैं। ओके, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गोल्ड से ही लेते हैं, राइट। चलिए, ओके, ये सारी चीज़ें इसको हटाते हैं, बाद में देखेंगे उसको। चलिए, मार्क करके रखा हुआ है तो टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। ओके, चलिए ये उसको वॉल्यूम एक्टिवेट करते हैं, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे। ओके, ये वाली ओके, ये वाली कैंडल आपको दिख रही, या जो मार्क किया हुआ है, एक अच्छी बाइंग प्रेशर की कैंडल बनी है। तो इसकी ये कैंडल जैसे हमने बोली सेकआउट कैंडल फॉर्मेशन बना है, तो ये कैंडल प्रीवियस दो वॉल्यूम की कंपेयर में ज़्यादा वॉल्यूम है इसमें, नहीं है। तो ये फॉर्मेशन बना हुआ है तो ये सेकआउट फॉर्मेशन नहीं है, हालांकि प्राइस ऊपर गया जरूर है। ओके, ये वैलिड सेकआउट नहीं है, इसके वॉल्यूम हमें ज़्यादा चाहिए तभी ये हमारे लिए कंफर्मेशन होगा। तो ये इनवैलिड सेटअप है, प्राइस ऊपर गया जरूर है उससे। ओके, आगे चलते
देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी ओके, प्राइस ऊपर जाके क्लोज किया, प्रीवियस कैंडल की कंपेयर में यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ये बेस्ट एग्जांपल है, राइट। ये देखिए अच्छा खासा प्राइस ऊपर जाके क्लोज किया। ओके, प्रीवियस कंटिन्यूस दो रेड कैंडल, ये भी रेड है। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम थे, ये वॉल्यूम ज़्यादा है। ओके, तो यही परफेक्ट सेटअप है सेकआउट कैंडल का। ग्रीन कैंडल चाहिए, मिल गई, वॉल्यूम मैटर नहीं करते, वॉल्यूम ज़्यादा है तो बढ़िया है, वॉल्यूम कम है तो कोई मैटर नहीं करती है। क्लोजिंग के बाद एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके टारगेट कहाँ पे रखेंगे, टारगेट सबसे पहले स्विंग हाई हमारा होगा। ओके, इसी तरह से इसमें ट्रेड प्लान करना है। ओके, देखो यहाँ पे डन। ओके, एक और क्यों हुआ, बिकॉज प्राइस कंटिन्यूस गिर रहा था, उसका ट्रेंड अपसाइड का बन रहा था। ओके, और अगर मैं प्रीवियस बैकग्राउंड को भी देखता हूँ तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। भाई बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई यहाँ से जब प्राइस आया था तो आप देखोगे तो प्राइस जब यहाँ से मोमेंटम आई थी ना तो वो वॉल्यूम के साथ आई थी। ओके, तो यहाँ पे अच्छे खासे बायर बैठे हुए और वो इसको रिटेस्ट के लिए देख रहे, रिटेस्ट के लिए प्राइस आ रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, भाई लोगों को बुलाया गया कि भाई आप यहाँ पे सेल करो, प्राइस और भी नीचे जाएगा। एट द एंड ऑफ क्या हो गया कि भाई कैंडल ऊपर क्लोज कर गई, वॉल्यूम अच्छे खासे आए, उसके बाद एक मोमेंटम आ गया अपसाइड। ओके, उसके बाद और भी है, यहाँ पे देखो बहुत और भी है, बहुत एग्जांपल है बहुत। ये देखिए, और जो कैंडल अच्छी खासी बनी, दो रेड कैंडल कंटिन्यूस। ओके, उसके बाद दो रेड कैंडल के बाद एक यहाँ पे सेकआउट कैंडल, प्रीवियस दो जो कैंडल थी उसकी कंपेयर में हाई वॉल्यूम। उसके बाद हमें चाहिए एक और ग्रीन कैंडल। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे एंट्री बनती है। ओके, स्टॉप लॉस उसी लो के नीचे बफर डालेंगे। तो जैसे हमने बात की, कभी कभी प्राइस क्या है नीचे आता है, एक बार लो बनाना है, देखो आप शैडो बना हुआ है। तो अगर आप एंट्री यहाँ पे भी नहीं करते हो तो ये जो लेवल है ना, इसके 50% से नीचे का भी एक एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कंपलसरी डालना है। ओके, और उसके बाद ये स्विंग हाई सबसे पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद इसका मोमेंटम होता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ओके, एक और बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे जिसमें फेक आउट है, मतलब कि रियल सेकआउट वैल्यूम सेकआउट कैंडल नहीं है। देखिए ये प्राइस ज़रूर यहाँ पे पैटर्न बनाया लेकिन वॉल्यूम नहीं। ओके, वॉल्यूम नहीं है, प्रीवियस दो रेड कैंडल थी लेकिन जब सेकआउट कैंडल मिली तो वहाँ पे वॉल्यूम नहीं थे, प्राइस हालांकि तगड़ा ऊपर गया है। ओके, यहाँ से चलिए और है एग्जांपल यहाँ पे, चलिए यहाँ पे भी देखिए आप। ओके, ये सेकआउट कैंडल, प्रीवियस दो कैंडल जिसके वॉल्यूम की कंपेयर में ये सेकआउट कैंडल का मैक्सिमम वॉल्यूम। उसके बाद ग्रीन कैंडल बाय करना है। ओके, टारगेट रहेगा स्विंग हाई के अराउंड का, तो उसके अकॉर्ड यहाँ पे ट्रेड बना। उसके बाद फिर से प्राइस नीचे एक बार आया और ओके, यहाँ पे बेहतर एग्जांपल है। ओके, आज का ही है। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम बने दो कैंडल की कंपेयर में, ग्रीन कैंडल के बाद एंट्री और यहाँ पे स्विंग हाई का टारगेट। ओके, इस तरह से यहाँ पे ट्रेड बना है। ओके, फिर से अभी लाइव की बात करें तो प्रीवियस कैंडल की कंपेयर में एक और यहाँ पे हाई वॉल्यूम देख रहे हो जो चल रहा है अभी भी ट्रेड। तो इसी तरह से इसको देखना है। ओके, तो इसमें कुछ डाउट है तो आप बोल दीजिए।